Join Forum IS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IS Rank 1 Shruti Sharma. दुनिया में हर साल लाखों लोग मच्छरों से काटने वाली बीमारी मलेरिया के शिकार बनते हैं और इनमें से कई मौत के आगोश में समा जाते हैं। जन स्वास्थ्य के नजरिए से मलेरिया एक गंभीर समस्या है। ये समस्या गरीब और विकासशील देशों में एक संक्रामक रूप धारण कर चुकी है। इसमें भारत भी शामिल है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों पर गौर करें तो साल 2022 में पूरी दुनिया में 6 लाख से ज्यादा लोगों की मौत मलेरिया के चलते हो गई। हालांकि भारत में मलेरिया उन्मूलन नीति और जन जागरूकता के चलते मलेरिया के मामलों में काफी गिरावट देखी गई। लोगों की सेहत के हिसाब से मलेरिया भारत में हमेशा से एक खतरा रहा है। आजादी के वक्त कुल आबादी का लगभग 20% हिस्सा मलेरिया से पीड़ित था। इसके जानलेवा स्वरूप को देखते हुए सरकार ने 1953 में मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया, लेकिन कार्यक्रम का प्रभाव सीमित रहने के कारण सरकार ने फरवरी 2016 में मलेरिया को भारत से जड़ से खत्म करने के लिए राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत की। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जहां मलेरिया के खत्म होने के लिए साल 2030 का समय सीमा निर्धारित की है, वहीं भारत सरकार ने इसके लिए साल 2027 का लक्ष्य निर्धारित किया है। भारत को मलेरिया के खिलाफ लड़ने में लगातार सफलता हासिल हो रही है। 2015 से 2022 के बीच मलेरिया के मामलों और मौत में क्रमशः 85.1 और 83.6% की गिरावट आई है। इतना ही नहीं, सालाना 50 से कम मरीजों वाले जिलों की संख्या बढ़कर 322 तक पहुंच गई है, जिनमें 117 जिले पूरी तरह से मलेरिया से मुक्त हो गए हैं। इन जिलों में 2019 से अब तक मलेरिया का एक भी मामला नहीं मिला है। रिपोर्ट के अनुसार अगले 4 साल में यानी 2027 तक भारत के 400 से भी ज्यादा जिले मलेरिया मुक्त होंगे। ये जिले जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, तमिलनाडु, बिहार और उत्तर प्रदेश के हैं। वैज्ञानिकों ने कहा है कि मलेरिया से मुक्ति पाने के लिए टीकाकरण की जरूरत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट की माने तो मलेरिया से सबसे ज्यादा प्रभावित दुनिया के 11 देशों में सिर्फ भारत में ही मलेरिया के मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। मलेरिया का प्रभाव भारत के मुकाबले अफ्रीकी देशों में ज्यादा दिखाई देता है। मौजूदा वक्त में मलेरिया मानवता के सबसे बड़े संकटों में से एक रहा है, जिससे सबसे ज्यादा खतरा छोटे बच्चों को है। मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जो संक्रमित मच्छर में मौजूद परजीवी की वजह से होती है। ये रोगाणु इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें देख नहीं सकते। मलेरिया बुखार प्लाज्मोडियम वाइवैक्स नामक वायरस के कारण होता है। एनोफिलीज नामक संक्रमित मादा मच्छर के काटने से मनुष्यों के रक्त प्रवाह में यह वायरस संचारित होता है। केवल वही मच्छर व्यक्ति में मलेरिया बुखार संचारित कर सकता है जिसमें पहले से किसी मलेरिया से संक्रमित व्यक्ति को काटा हो। यह वायरस लीवर तक पहुंचकर उसके काम करने की क्षमता को बिगाड़ देता है। प्लाज्मोडियम की मानव संक्रमित प्रजातियों में से प्लाज्मोडियम वाइवैक्स भौगोलिक रूप से उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सबसे व्यापक है, जबकि प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम के सभी मामलों में से 95% अफ्रीकी क्षेत्र में होते हैं और गंभीर बीमारी और बीमारी से संबंधित मृत्यु दर से जुड़े होते हैं। मलेरिया परजीवी काफी जटिल और रहस्यमयी होता है। इसका जीवन चक्र कई चरणों में संपन्न होता है। दुनिया भर के वैज्ञानिक अभी भी मलेरिया के खिलाफ कारगर टीका विकसित करने में नाकाम रहे हैं। पिछले 3 दशकों में से 100 से भी ज्यादा वैक्सीन के लैब परीक्षण किए गए हैं, लेकिन इनमें से कोई भी वैक्सीन विश्व स्वास्थ्य संगठन के तय 75% मानक पर खरी नहीं उतरी है।
मलेरिया नियंत्रण और इसकी रोकथाम की तात्कालिक जरूरत को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने RTS-S नाम के मलेरिया टीके को हरी झंडी दिखा दी है। इसका इस्तेमाल मलेरिया के सबसे ज्यादा संक्रमण वाले अफ्रीकी इलाकों में किया जाएगा। हालांकि RTS-S वैक्सीन केवल 30 से 40% तक ही प्रभावित है, लेकिन मलेरिया नियंत्रण को तेज किए जाने के मद्देनजर इसे इजाजत दे दी गई। 2019 से प्रायोगिक परीक्षणों में टीका पहले ही 10 लाख से अधिक बच्चों को दिया जा चुका है। इसके कारण घाना, केन्या और मालावी जैसे देशों में मलेरिया के मामलों में काफी कमी दिखाई दी है। भारत में भारत बायोटेक नाम की इस कंपनी को टीका बनाने का लाइसेंस दिया गया है। गौरतलब है कि यह वैक्सीन मलेरिया के सबसे घातक परजीवी प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम के भी खिलाफ प्रभावी है। दुनिया से मलेरिया को खत्म करने के लिए जागरूकता के साथ साथ भारी भरकम खर्च पर भी जोर दिया जा रहा है। मलेरिया को लेकर जागरूकता में तो इजाफा नजर आता है, लेकिन खर्च पर विश्व स्वास्थ्य संगठन अब भी संतुष्ट नहीं नजर आता। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि 2010 से इस पर खर्च कमोबेश स्थिर है। इसके मुताबिक मलेरिया को जड़ से खत्म करने के लिए इस पर खर्च बढ़ाना जरूरी है। मलेरिया के खिलाफ लड़ाई में अनुसंधान और विकास में निवेश बढ़ाना बेहद जरूरी है। ऐसे में 2030 तक मलेरिया को हराने के लिए कई देशों को एक साथ लड़ाई के लिए कमर कसनी होगी।